सबसे सुंदर लाइन सुनो। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम को रिझाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम को रिझाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने श्री वल्लभ महाप्रभु के बेटे हुए श्री विठ्ठलनाथ गोस्वामी, आपके पास एक आदमी आया, बोले महाराज हमको आपको गुरु बनाना है। महाराज जी ने कहा पहले एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे। क्या तुझे दुनिया में किसी से प्यार है? पत्नी से, बेटा से, बेटी से, परिवार से, किसी से प्यार है तुझे? अब गुरुओं के पास जाके लोग थोड़ा ज्यादा सीधे बनने का नाटक करते हैं, होते नहीं है पर नाटक करते हैं। तो उसने सोचा अगर हम कह देंगे कि हाँ हमारा मोह है, प्रेम है, तो गुरुजी कह देंगे जा हमारा तो तू चेला बनने योग्य नहीं। तो इसने एकदम डट के कहा ना गुरुजी हमारा किसी से दुनिया में प्रेम नहीं है, किसी से मोह नहीं है। गोस्वामी जी बोले तो निकल फिर यहाँ से, तू चेला बनने योग्य नहीं। बोले उल्टी बात करो गुरुजी, प्रेम होना है तो दुनिया से बेकार है ना। तो हम तो पहले ही प्रेम नहीं है ऐसा बोल रहे, तो आपको तो दीक्षा देना चाहिए। तो श्री गोसाई जी कहते हैं यही पर तेरी सबसे बड़ी गलती है। हृदय में प्रेम होना चाहिए, किसी के लिए भी हो, संसार के लिए हो, पत्नी के लिए हो, बच्चे के लिए हो, रिश्तेदार के लिए प्यार होना चाहिए। अब सुन आगे गुरु का काम क्या है। हृदय में जब प्रेम तेरा संसार के लिए होगा ना, तो गुरु का काम है उसी संसार के प्रेम को मोड़ करके उस प्रेम को भगवान से जोड़ दे। अब जब तुझे प्यार ही नहीं है, तेरा हृदय प्रेम को समझ ही नहीं सकता, तो निकल यहां से, तू शिष्य बनने योग्य नहीं। हृदय में पहले प्रेम होना चाहिए। हाँ संसार से होगा, गुरु बदल देगा उसे भगवान से जोड़ देगा, पर प्रेम तो होना ही चाहिए। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, गाओ सभी भाव से। प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, सब लोग तालियों की सेवा करते हैं।
जग माया में और भैया जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली इसकी सबसे सुंदर पंक्ति सुनो। एक कहावत सबने सुनी होगी, जाके पाँव न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पराई। प्रेम को समझने का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? जिसने आज तक दर्द को ना समझा हो वो कभी प्रेम नहीं समझ सकता। जिसने कभी पीड़ा ना समझी हो, जिसने कभी विरह ना समझा हो, जिसकी आंखें कभी किसी की याद में रोई ना हो, वो क्या खाक प्रेम समझेगा? प्रेम को समझने के लिए विरह में जलना पड़ता है, प्रेम को समझने के लिए तड़प में जलना पड़ता है, और तब जा करके कहीं प्रेम की एक बूंद हमें स्पर्श कर पाती है, छू पाती है। इसीलिए जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर क्योंकि भैया मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो
बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा सूत्र है। ब्रज के लोगों ने भगवान से मिलन नहीं मांगा, ब्रज के लोगों ने भगवान से विरह मांगा। और इस बात को भगवान, साक्षात भगवान श्री शंकराचार्य भगवान लिखते हैं कि अगर भगवान तुमको मौका दें और तुमसे पूछें संगम विरह विकल्पे, दो विकल्प हैं तुम्हारे पास, मिलन या बिछड़न, संगम या विरह, तो भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य भगवान लिखते हैं कि इस मौके पर संगम मत मांग लेना, मिलन मत मांग लेना, क्योंकि मिलने पे तो एक ही प्रियतम नजर आता है, पर बिछड़न में, विरह में, कण कण में प्रियतम नजर आता है। जित देखूं तित श्याम ही दिखे। गोपी कह रही मैं जहां भी नजर जाती है दूर दूर तक हमको जमुना के तट पर, बट पे, वृक्ष में, पत्तों में, हर जगह श्री श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। यही प्रेम होता है। इसलिए जिसके भीतर इस प्रेम का प्रादुर्भाव होगा वही रास का अधिकारी बनेगा, वही महारास का अधिकारी बन सकता है भैया, नहीं तो नाचने गाने वाले रास नहीं समझ सकते। ये कौन मूर्ख आके हमको बता गया कि कृष्ण करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। अरे महानुभाव, क्या दिखा रहे हो तुम देश को, क्या बता रहे हो तुम? शर्म से डूब जाना चाहिए उन लोगों को जो अपनी गंदगियों का नाम रासलीला को देते। कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा हो, क्या बोलेंगे? कृष्ण ने भी तो गोपियों को छेड़ा था। अरे कामना में अंधे जीवो, दो पक्षियों को भी अगर हम पेड़ पे बैठा देखें, उनको देख के हमारे मन में कामना उत्पन्न हो जाती है, कहां हम प्रेम को समझेंगे? क्या जानते हम निस्वार्थ प्रेम क्या होता है? दैहिक सुख वाले लोग प्रेम नहीं समझ सकते। मीरा है दीवानी, प्रेम समझना है मीरा से पूछो, प्रेम समझना है ब्रज में गोपियों से पूछो, प्रेम समझना है भोरी सखी से पूछो, प्रेम समझना है ब्रज के रसिकों से पूछो, जिन्होंने प्रेम में पूरा जीवन लुटा दिया। ऐसा प्रेम धरती पर केवल एक जगह है, केवल एक जगह है, जहां अपना सुख नहीं, तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुख में सुखी, उनके खुशी में खुशी। एक बहुत बहुत पुराना दृष्टांत है गोपियों का, अभी वो प्रसंग नहीं है पर हमें स्मरण में आया है तो याद बोल दें। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण का ब्याह हो गया, 16,108 बहुएं आ गई, रुक्मणी, सत्यभामा आदि सब रानियां आ गई, लेकिन अभी भी कृष्ण के मन से राधा नहीं गई, ब्रज की गोपियां नहीं गई। रात्रि को राधा 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 कह के ठाकुर जी रोते थे। तो सत्यभामा रुक्मणी आपस में बातें करती, बोले हमारा तो जीवन ही बेकार है, ब्याह हमसे किया इन्होंने प्रेम, अब भी ये गोपियों से करते, ऐसा क्या है गोपियों में जो हम में नहीं है? अब डायरेक्ट तो जाके पूछ नहीं सकती, इतनी हिम्मत नहीं ठाकुर जी से। सो मोहरा बनाया, मतलब रास्ता निकाला, उपाय खोजा। नारद जी आए हुए थे महल में। देवियों ने कहा नारद जी हम बड़ी दुखी हैं, उदास है। बोले काय को उदास हो? बोले भगवान हमसे प्रेम ही नहीं करते, हमसे ज्यादा उनसे प्रेम करते, रहते हमारे संग है पर मन उनके संग है। क्या कमी है हमारे प्रेम में बताओ तो? जी जान न्यौछावर है हमारी द्वारिकाधीश के लिए और फिर भी हमसे प्रेम नहीं करते। हम तो पूछ नहीं सकते, पर नारद जी आप तो पूछ सकते हो, जरा हमारी समस्या पूछो।